ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, दिस इज़ आदर्श मिश्रा। पार्ट 3 में हम इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट देख लिए हैं और पार्ट 4 में साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं। चूँकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस के रिगार्डिंग, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी का क्या रिलेवेंस है। आइए समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइबर सिक्योरिटी से। तो हम बात करें साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर स्पेस में जो भी अटैक होता है, क्षति, दुरुपयोग और स्पाइनेज, जासूसी, वो चाहे इकोनॉमिक हो और चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, इन सब से सिक्योरिटी करना, इन सब से सुरक्षा, इन सब से सिक्योरिटी ही साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। यदि हम एक लाइन में बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम, नेटवर्क एंड डाटा इन साइबर स्पेस कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम, नेटवर्क एंड डाटा, साइबर स्पेस में प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम, नेटवर्क एंड डाटा को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो चूँकि साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के प्रोस्पेक्टिव से, और साइबर वारफेयर है वो एक इनडायरेक्ट वारफेयर सिस्टम पर आधारित होता है। क्योंकि तो देख लेते हैं वारफेयर सिस्टम, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में जो होता है कि जैसे कोई भी वॉर हो, वो लैंड, एयर, वाटर, इन पे कहीं लड़ी जाती है तो वो डायरेक्ट वारफेयर होती है। और इसमें बेसिक सेनाएं ऐसे आमने सामने लड़ती हैं, जैसे कि देखते हैं सेना जो वॉर होता है, वॉर का तरीका होता है वो होता है। और जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर होता है वो उसमें क्या होता है कि आप फ्रंट रूप से उसमें पता नहीं चल पाता है, उसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किसने ये हमला किया। तो आज की इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम साइबर खतरा को देखते हैं। तो जो थ्रेट की बात करें तो एक तो होता है हमारा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है साइबर क्राइम और दूसरा होता है साइबर वारफेयर। तो ये जो साइबर वारफेयर होता है और साइबर क्राइम दोनों दो चीज़ है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो साइबर क्राइम होता है वो इंडिविजुअल हो सकता है और ये बेसिक हैकिंग करते हैं और डिनाइल ऑफ सर्विस करते हैं, किसी चीज़ को बेसिकली रोक के साइट वगैरह हैकिंग करके, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं, वेबसाइट हैकिंग वगैरह हो गया। और ये जो साइबर वॉरफेयर होता है ये पार्टिकुलर होता है किसी स्टेट के ख़िलाफ़। ये जो साइबर वॉरफेयर होता है ना, ये किसी मतलब कह सकते हैं कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ साइबर वो अटैक कर दे, जैसे यूएसए ने ईरान के साथ किया था। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर तो ये इसमें आता है वॉरफेयर में, ये युद्ध होता है और ये अपराध होता है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये अपराध होता है और ये युद्ध होता है। अब देखते हैं साइबर क्राइम को। तो बेसिकली ये वाला पार्ट है साइबर क्राइम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला, ये एक तो कंप्यूटर को डायरेक्ट टारगेट करता है, कंप्यूटर को डायरेक्ट टारगेट करता है, जैसे कि स्प्रेड ऑफ वायरस हो गया। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, तो स्प्रेड ऑफ वायरस हो गया, और इसमें DOS आ गया, डिनाइल ऑफ सर्विस आ गया, फिर मेलवेयर प्रॉब्लम आ गया आपका, फिर इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर आ गया। ये सारी चीज़ें होती हैं, बेसिकली जासूसी करना, ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये इसमें आ गया। और इसका जो सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं अभी साइबर क्राइम को। ये साइबर क्राइम हमारा है, हम साइबर क्राइम को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो जो सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, बेसिक इकोनॉमिक फ्रॉड, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है इसमें, बेसिक बात बोलें तो। और इसमें क्या करते, स्प्रेड
रॉन्ग इमेजेस एंड वीडियोस, ये सारे जो क्राइम होते हैं, ये चीज़ हो गया। और आपका अटैक किया जाता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम पे, चाहे जैसे एटीएम हुआ, बैंक सिस्टम हुआ, तो इन पे टारगेट किया जाता है। और साइबर वॉरफेयर एंड साइबर टेरर, युद्धकर्म और आतंकवाद जैसी चीज़ों से जोड़ के देखते हैं। तो जो फ्यूचर का वॉर है, फ्यूचर वॉर विल नॉट बी लाइक ट्रेडिशनल वॉरफेयर से मतलब है कि परंपरागत, यहाँ पे ट्रेडिशनल का कहने का मेरा मतलब है कि परंपरागत। जैसे पहले की हम बात करें वैदिक एरा में ले लें, तो वहाँ पे लड़ाई लड़ी जाती थी तीर धनुष से लोग लड़ते थे। फिर तीर धनुष था, आपका भाला था, ठीक है, फिर हाथी घोड़े थे, इन सभी चीज़ों से लड़ाई लड़ी जाती थी। तो फिर बाद में जैसे जैसे थोड़ा सा एवोल्यूशन आया, क्रांति आई, तो लोगों ने फिर अलग चीज़ का प्रयोग किया। जैसे कि मुग़ल सल्तनत आई थी, तो बाबर ने फर्स्ट टाइम कैनन का प्रयोग किया, तोप खाने का प्रयोग किया। तो थोड़ा सा तोप आने से लड़ाई की जो समय सीमा है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, क्योंकि जो पहले 6-6 घंटे में लोग ख़त्म करते थे, तोप से 2 ही घंटे में युद्ध लड़के ख़त्म कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर उसके बाद और क्रांति आई, तो फिर आपका राइफ़ल वगैरह आया, गन सिस्टम हुआ, गोली वगैरह सिस्टम, ये सारी चीज़ें आई। फिर थोड़ा सा और डेवलप हुआ, तो फिर बॉम्ब वगैरह आ गया। फिर उसके बाद फिर न्यूक्लियर बॉम्ब आया। तो ये सारी चीज़ें होती रही। फिर अब आज के डेट में जो है, जो आज का मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम है, वो साइबर वॉरफेयर बेस्ड है। अब साइबर वॉरफेयर का एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, उदाहरण। तो यूएसए ने एक वायरस, स्टक्सनेट वायरस नाम है, इसको जो है ईरान के कंप्यूटर हैकिंग, जो उसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम था ईरान का, तो उसको हैक करने में इसका यूएसए ने किया था। तो फिर ये सारी चीज़ें, तो यूएसए और ईरान के बीच में लगातार ऐसा साइबर हमला होता रहता है। जिस तरह अभी हाल फिलहाल में कासिम सुलेमानी को यूएसए ने मार गिराया इराक में। तो ये सारी चीज़ें घटना घटित होती रहती हैं। थोड़ा सा ईरान का और उससे कंट्रोवर्सी है भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये 2010 में हुआ था, ये अटैक 2010 के आसपास में हुआ था। 2008 में भी अटैक हुआ था जॉर्जिया में, एक वेबसाइट हैक कर ली गई थी उसकी। तो ऐसे घटना घटती रहती है। थोड़ा सा इनके इकोनॉमिक सोर्स पे हम फोकस करें, तो इकोनॉमिक सोर्स में पाएंगे एक बड़ा नाम आ रहा था बिटकॉइन का, बिटकॉइन लिंकेज विथ टेरर फाइनेंसिंग। तो ये मुद्दा बना था, चूँकि ये बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होती है और ये फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश बोलते हैं इसे। सतोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति ने इसका शायद निर्माण किया था। तो ये सारी चीज़ें होती है। हालांकि इसका कोई कंफर्म और फैक्ट डेटा नहीं है। तो ये चूँकि माइनिंग करके निकाली जाती है कंप्यूटर द्वारा, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर लगा के माइनिंग करके निकाली जाती है। तो थोड़ा सा ये लिमिटेड सोर्स में है और इसका डिमांड करते हैं। जो साइबर अटैक होता है तो उसमें इसका डिमांड करते हैं। एक टॉपिक और देख लेते हैं, साइबर स्नूपिंग। तो ये क्या होता है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पार्ट 1 में देखते हैं डिफरेंट नेशन, अलग अलग कंट्री करती है। और दूसरा देखते हैं डोमेस्टिक फॉरेन, और ये तीसरा होता है प्राइवेट। तो बेसिकली डिफरेंट नेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए
यूएस ने ईरान के साथ किया तो साइबर अटैक किया, तो ये इसमें आ जाता है। और डोमेस्टिक और फॉरेन में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई देश की इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, जैसे हम बात करें तो इंडिया की आईबी हुई, सीआईए हुआ, मोसाद हुआ, इन सब ने मिलके कुछ ऐसा हरकत किया तो फिर ये डोमेस्टिक फॉरेन में आ गया। और फिर प्राइवेट में क्या, अननोन कोई पर्सन हुआ वो ऐसा कर रहा है तो इसमें आ जाता है साइबर स्नूपिंग में। अब चूँकि हम इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे इंडिया के केस में थोड़ा देख लें क्या क्या थ्रेट है। और तो बेसिकली हम देखते हैं कि डिफेंस इंस्टॉलेशन, जैसे डीआरडीओ, इसरो हुआ, और कहाँ कहाँ क्या हमारा सब कुछ तैनात है, ये सारी चीज़ें हैक करके फिर उसके बाद फिर एटीसी मैनेजमेंट हुआ, एटीसी मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं इसे। फिर ये चूँकि रेलवे का भी होता है, और ये सारी चीज़ें हुए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि एनर्जी हुआ, बैंकिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, आपका टेलीकम्युनिकेशन हुआ, स्पेस हुआ, तो इन सब में थोड़ा प्रॉब्लम है, अब खतरा हो गया। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। तो देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन साइबर सिक्योरिटी, नेशनल पॉलिसी ऑन साइबर सिक्योरिटी 2013 में आया था। फिर ये हुआ आपका NCIIPC, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बेसिकली इसको हम देखें तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आपका आया साइबर फॉरेंसिक लैब आया, तो ये जो है 3 जगह है, बेंगलोर इस्टेब्लिश किया 3 जगह, पुणे, कोलकाता, तो ये हुआ। फिर उसके बाद कई रिफॉर्म आए, गवर्नमेंट ने कई ऐसा स्टेप मेजर स्टेप लिया। ये देखें, इमरजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम आई, तो बेसिकली ये फाइनेंशियल सेक्टर में भी आया, तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसे फिन कार्ड बोलते हैं, और फिर डिफेंस सेक्टर में भी आया, तो ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम आई हर सभी सेक्टर के लिए, जो अपना आया, जैसे फाइनेंस और डिफेंस के लिए। फिर आपका आया साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव आया, तो ये सारी हालांकि इसे माइटी ने लाया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर ये चूँकि साइबर सिक्योरिटी को सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था, साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लिया गया था। बेसिकली ये 3 प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है, अवेयरनेस, एजुकेशन और इनेबलमेंट, तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये बेसिक स्टेप है। थोड़ा हम लीगल फ्रेमवर्क को देख लें, तो लीगल फ्रेमवर्क की वहीं बात करें तो हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में था, इसको अमेंड किया गया 2008 में, तो इसको संशोधित करके 2008 में कुछ थोड़ा सा कड़े प्रावधान के साथ लाया गया, जैसे कि डाटा चोरी के केस में थोड़ा सा कार्यवाही जो सख्त कर दी गई है। फिर अब इसके अंदर 124 सेक्शंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं हम बात करें सेक्शन 66 की, तो सेक्शन 66 बेसिकली क्या है कि साइबर टेररिज्म की बात करता है, हैकिंग वगैरह से रिलेटेड है। और इसके अंदर एक सेक्शन होता है सेक्शन 66 का ई,
उसमें वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, तो उसके तहत यदि कोई ऐसा उल्लंघन करता पाया जाता है तो 2 लाख जुर्माना लगता है। फिर उसके बाद फिर 3 ईयर का इम्प्रिजमेंट हो जाता है, उसे कैद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने मेजर स्टेप लिया और थोड़ा सा कड़ाई से इसको सख्ती से लागू किया। वहीं हम थोड़ा इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में तो हम देखेंगे तो एक आया था बुदापेस्ट, आपका आया था कन्वेंशन था साइबर क्राइम पे 2001 में आया था, बुदापेस्ट कन्वेंशन आया था। तो फिर उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस पे आया था। फिर ये सारी चीज़ें आई थी ग्लोबल लेवल पे भी। अब हम थोड़ा सा रोल ऑफ सोशल मीडिया की बात कर लें, क्या रोल है। तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक दूसरा निगेटिव। तो निगेटिव में क्या है और पॉजिटिव में क्या है देखते हैं। इसमें हम बात कर लें तो सोशल अवेयरनेस की बात करें, लोगों को जागरूक सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है कि साइबर टेररिज्म से कैसे बचें। जैसे कोई फेक कॉल आता है और OTP के माध्यम से बैंक का सारा पैसा खाली कर देता है। तो ये सारी चीज़ें, अब चूँकि मैसेज भी आती है, गवर्नमेंट मैसेज भी मोबाइल पे सेंड करती है सभी के कि लोग इससे जागरूक रहें। तो ये सारी चीज़ों में लोग जागरूकता सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि सोशल अवेयरनेस के मामले में। और फिर ये चूँकि बहुत चीपर भी है और फास्टेस्ट भी है, दोनों केस में है। और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और इसको थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस को स्प्रेड करने में थोड़ी सी सहायता मिल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। और वहीं इसका निगेटिव फैक्टर देखें तो लोग इसको आतंकवाद में भी यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया को स्प्रेड कर सकते हैं, कुछ ऐसी गलत चीज़ें स्प्रेड कर लें। फिर फॉल्स ओपिनियन आ जाता है आपका, किसी मुद्दे पे आप फॉल्स ओपिनियन दे रहे हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जो कि एक गलत चीज़ है और समाज में एक गलत धारणा जाती है लोगों के बीच में। और आपका एडिक्शन है, फिर ये सारी चीज़ें हैं, कम्युनल वायलेंस है, हिंसा की बातें आप करते हैं और जाति धर्म पे लेके कोई ऐसा टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर गलत हो जाती हैं वहाँ पे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें तो अब देख लेते हैं कि साइबर अटैक थोड़ा रिसेंट में देखें इंडिया के केसेस में। तो अभी रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर आया था आपका 2017 में, और 2016 में क्या यूनियन बैंक की एक वेबसाइट को हैक कर लिया गया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। तो 2017 में के आसपास आपका आया था रैंसमवेयर। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और आई होप कि आपको साइबर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में सारी फैक्ट और टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको IR से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। जय हिंद,